टेंथ का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को क्या होती है? आप इसको रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं या रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया में देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन से होंगे? आपके अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद। पदार्थ के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन यानी कि छोटा रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है जी। कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है बहुत बड़ा केमिस्ट्री का, और उसको संक्षिप्त रूप में उसके सूत्रों के द्वारा लिखना, वो क्या कहलाता है? आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण है आपका मीथेन गैस को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि मीथेन गैस को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 प्लस क्या बोल रहा है कि वायु की उपस्थिति में, वायु क्या होगी आपको? O2। क्या बनेगा आपका? इसने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, तो CO2 प्लस H2। पूरे स्टेटमेंट को 4 वर्ड में दिखा दिया। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। दिस इज ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको रफ कर रहे हैं। चलिए, अब आगे क्या है जी? रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होंगी। नंबर 1 क्या होगी आपकी? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। असंतुलित अभिक्रिया कौन सी होगी?
जिसमें अभिकारक और उत्पाद में जो आपके अणु लिए गए हैं उनकी संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी, भिन्न भिन्न होगी अणुओं की संख्या। ठीक है, समझने की कोशिश करें। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है जिसका, H2 प्लस के O2 इजिकल टू H2। ठीक है, देखो इधर आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर आपका हाइड्रोजन 2 हैं, ये तो आपके बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो क्या होगी, एक असंतुलित अभिक्रिया होगा, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको आप नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रफ करते हैं इसको। इसके बाद क्या है आपकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर हो। ऐसी अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते कि आपका H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इज इक्वल्स टू, तो H2 प्लस के Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो यहाँ पे देखिए आपके हाइड्रोजन 2 है, इधर भी आपके हाइड्रोजन 2 है, इधर आपके क्लोरीन 2 है और इधर भी आपके क्लोरीन 2 है, तो ये क्या आपकी बैलेंस इक्वेशन है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद क्या आपका Zn प्लस के H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस के H2। तो यहाँ पे आपका जिंक 1 है, इधर भी आपका जिंक 1 है, यहाँ पे आपका सल्फेट H2SO4 क्या 1 मोल है, यहाँ भी H2SO4 का 1 मोल है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 हैं और इधर भी आपका हाइड्रोजन 2 है, तो ये क्या आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, आप इसका नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इसको रफ करते हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है इंग्लिश में कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, इकट्ठा करना। तो इसका अर्थ क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ बनाते हैं, या नया मोल या नया एटम बनाते हैं, बोल सकते हैं आप। ये तो आपको लैंग्वेज में बता रहा हूं, आपको लिखने में। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बना के। नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका आप एग्जांपल देखिए, H2 प्लस के O2 इजिकल टू H2O। अब इसने क्या कहा, पहले डिफाइन देखो। डिफाइन में कहा गया है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी कि एक। अब इधर अभिकारक में जो है आपके, चाहे दो हो जाए या तीन हो जाए या चार हो जाए, और वो आपस में मिलके इधर केवल एक प्रोडक्ट बनाए, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल और भी है, आप ले लो, देखो भी दिखाते हैं आपको। सेकंड एग्जांपल है इसका, एग्जांपल 2, NH3 प्लस के HCl क्या बनेगा आपका, NH4Cl। इधर दो प्रोडक्ट लिए, आपका अमोनिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन्होंने आपस में मिलकर क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है जी आपका, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है आपका, अमोनिया। और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर बेटा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।